शनि प्रदोष व्रत की विस्तृत पौराणिक कथा। यह कथा भगवान शिव के महत्व और प्रदोष व्रत के फल को दर्शाती है, जिसे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने सूत जी को सुनाया था। कहते हैं, जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या किसी और को सुनाता है, उस भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध नगर था और उस नगर में एक महान दानी और दयालु सेठ निवास करता था। धन, धान्य, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उनका महल रत्नों से भरा था और उनके भंडार हमेशा खुले रहते थे ताकि कोई भी याचक निराश न लौटे। सेठ और उनकी धर्मपरायण सेठानी का जीवन हर प्रकार से सुखमय था, किंतु एक गहरा दुख उनके मन को कचोटता था। वह था संतानहीनता का कष्ट। यह दुख इतना प्रबल था कि सारे ऐश्वर्य फीके पड़ गए थे। एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा, हमारा इतना धन संपत्ति किसके काम आएगा? जब हमें ही वंश चलाने वाला कोई नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपना सारा कार्यभार अपने भरोसेमंद सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे, ताकि पुण्य अर्जित कर सकें और ईश्वर से संतान की कामना कर सकें। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान नगर की सीमा से दूर उन्हें एक घना वन मिला। वन में एक विशाल वटवृक्ष था, जिसके नीचे एक तेजस्वी महात्मा गहरे ध्यान समाधि में लीन थे। महात्मा का तेज ऐसा था कि उन्हें देखते ही सेठ सेठानी के मन में श्रद्धा का भाव जाग उठा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस महात्मा से आशीर्वाद लिया जाए। वे दोनों हाथ जोड़कर मौन और धैर्यपूर्वक महात्मा की समाधि टूटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठ गए। उनकी यह प्रतीक्षा 1-2 घंटे की नहीं थी। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर पूरी रात और अगले दिन की सुबह तक अटल भाव से बैठे रहे। उनके मन में कोई व्याकुलता नहीं थी, केवल गुरु कृपा की एक निष्ठा थी। जब महात्मा की समाधि टूटी और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो सामने बैठे सेठ और सेठानी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें अपने योग बल से सेठ के दुहक का ज्ञान हो चुका था। महात्मा ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारी अटूट श्रद्धा और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस दुहक से पीड़ित हो। यह दुख अवश्य दूर होगा। तुम शनि प्रदोष व्रत को अपनाओ। यह व्रत भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा दिलाता है। शनिवार के दिन प्रदोष काल में शिव आराधना करने से शनि के समस्त कष्टों का निवारण होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। महात्मा ने उन्हें व्रत का विधान विस्तार से समझाया, जिसमें प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद का समय में शिव का पूजन, बेलपत्र अर्पण और विशेष रूप से इस स्तुति का पाठ करने को कहा। हे ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ और सेठानी ने अत्यंत भक्ति भाव से महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा से लौटकर उन्होंने महात्मा के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर पूरे नियम और संयम के साथ शनि प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वे प्रत्येक त्रयोदशी तिथि पर व्रत रखते, प्रदोष काल में शिव मंदिर जाते और पूरी विधि विधान से पूजा करते। इस व्रत की अटूट शक्ति और भगवान शिव एवं शनिदेव की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद सेठानी ने गर्भ धारण किया। 9 माह पूर्ण होने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां छा गईं। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ सेठानी का जीवन पूर्ण हो गया। उनकी दरिद्रता और दुख मिट गए और उनका घर संतान की किलकारियों से गूंज उठा। उन्होंने जीवन भर इस व्रत का पालन जारी रखा और अपनी दानशीलता से दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यह कथा बताती है कि शनि प्रदोष व्रत न केवल संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को धैर्य, धर्मनिष्ठा और त्याग का मार्ग भी सिखाता है। इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने वाले भक्तों पर भगवान शिव और न्याय के देवता शनिदेव दोनों की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अगर आपको धर्म से जुड़ी हुई कहानियां जाननी है तो हमारे चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं जो आपको भक्ति, आस्था और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे।
आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। क्या आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।